नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए कैसे तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक ऐसे टॉपिक हम आज लेकर आए हैं कि जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा करता है, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस से, किसी भी कंपटीशन में अगर जीके की बात करें प्यारे बच्चों तो ये पूछा करता है। और आज जो हम ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कौन सा शहर किस नदी पर बसा हुआ है। यानी हम इसका पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे कि कौन कौन शहर है जो किस किस नदी पर बसा हुआ है या किसके किनारे जो है बसा हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर प्यारे बच्चों कि कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना, कन्नौज, ये जितने शहर है प्यारे बच्चों, हम ये देखेंगे कि ये शहर जो है किस नदी पर बसा हुआ है या किसके करीब ये है शहर, जो किसके पास से है वो नदी जो है गुजरती है। ये सारा चीज डिस्कस करेंगे और आप लोग पेपर देख लेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं आज कि इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा शहर किस नदी पर बसा हुआ है। अब यहां देखिए, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना और कन्नौज, इस शहर का नाम आप लोग सुना होगा, जानते भी हैं, गए भी होंगे। लेकिन बहुत बच्चों से अगर पूछ दिया जाए कि ये जितने शहर अभी हमने यहाँ बोला, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये किस नदी पर बसा हुआ है, तो कुछ बच्चे बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे नहीं जानते हो, कुछ बच्चे सब भी जानते होंगे, ये सारा जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा साबित, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना और कन्नौज, ये पांचों जो शहर है प्यार बच्चों, ये किस नदी पर बसा हुआ है। तो आज आप लोग जान जाएंगे प्यारे बच्चों कि ये जो पांचों जो है प्यारे बच्चों, ये जो पांचों जो ये आपका शहर है प्यारे बच्चों, ये जो है ये गंगा नदी पर बसा हुआ है। याद रख लेंगे, गंगा नदी पर बसा हुआ है ना। क्योंकि ये जो है ये पांचों शहर एक पास हमने सेलेक्ट करके लिख दिया है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये पांचों शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन कौन प्यारे बच्चों, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना और कन्नौज, ये 5 शहर प्यारे बच्चों जो कहाँ बसा हुआ, किस शहर किस नदी पर बसा हुआ है, गंगा नदी पर। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये गंगा नदी पर बसा हुआ है। याद करना है, पूरा आप लोगों को रटवा दूंगा प्यारे बच्चों, एकदम याद करवा दूंगा। यानी कानपुर भी गंगा नदी पर बसा है, वाराणसी भी बसा है गंगा नदी पर, हरिद्वार भी बसा है गंगा नदी पर, पटना भी बसा है गंगा नदी पर और कन्नौज भी बसा है प्यारे बच्चों गंगा नदी पर। तो ये 5 शहर जो है प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि गंगा नदी पर बसा हुआ है या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन कौन? कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, पटना, हरिद्वार, याद रख लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो इसको जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए बच्चे, कुछ और जो हम लोग शहरों को देख लेते हैं कि कौन कौन शहर जो किस नदी पर बसा हुआ है। अब देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, मथुरा, नाम सुने होंगे, गए भी होंगे। आगरा गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, नहीं गए हैं तो आप लोग जानते हैं दिल्ली को। ऐसी कोई शहर नहीं है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि मथुरा, आगरा और दिल्ली, ये 3 शहर जो है प्यारे बच्चों किस नदी पर बसा हुआ है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आज लाए हुए हैं जो समझिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही पूछता है, या किसी तरह से घुमा के पूछे लेकिन जरूर पूछेगा प्यारे बच्चों, है ना। तो जल्दी बताइए यहाँ पे कि आगरा, मथुरा और दिल्ली ये किस शहर पर बसा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज उसी क्वेश्चन का जवाब लेकर आए हुए हैं। तो याद रखेंगे कि मथुरा, आगरा और दिल्ली ये यमुना नदी पर बसा हुआ है। यमुना नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर प्यारे बच्चों? तो यमुना नदी पर बसा हुआ है। मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये यमुना नदी पर बसा हुआ है। मथुरा, आगरा और दिल्ली ये 3 शहर जो है प्यारे बच्चों किस नदी पर बसा हुआ है, तो यमुना नदी पर बसा है प्यारे बच्चों। एकदम एकदम दिमाग में इसको फिट कर लीजिए।
कि मथुरा, आगरा और दिल्ली यमुना नदी पर बसा हुआ है। जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो अब जो है हम लोग कुछ अन्य शहरों को देख लेते हैं। लखनऊ और जौनपुर, आप लोग जानते हैं कि यूपी की जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, वो लखनऊ होती है। लखनऊ है, जौनपुर है। लखनऊ और जौनपुर नाम सुने होंगे, गए भी होंगे। अब ये बताइए कि ये शहर जो है किस नदी पर बसा हुआ है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम सटीक जानकारी आप देंगे, कोई बहसबाजी नहीं यहाँ पे। तो लखनऊ और जौनपुर ये किस नदी पर बसा हुआ है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गोमती नदी पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों, गोमती नदी पर, गोमती नदी पर यह बसा हुआ है प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब यह है कि लखनऊ शहर और जौनपुर शहर, ये दोनों शहर प्यारे बच्चों गोमती नदी पर बसा हुआ है, या उस शहर से गोमती नदी जो है जाती है, बहती है। दोनों चीज एक ही है प्यारे बच्चों, या तो गोमती नदी पर ये दोनों शहर बसा हुआ है, या उस शहर से गोमती नदी जो है निकलती है। राइट, यानी लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी पर बसा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। कटक और संबलपुर, नाम सुने होंगे। कटक और संबलपुर ये किस नदी पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों, बताइए, जल्दी बताइए। कटक और संबलपुर किस नदी पर बसा हुआ है? तो हम बता दें जानकारी के लिए कि कटक और संबलपुर दोनों शहर जो है महानदी पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों, महानदी पर बसा हुआ है, महानदी पर, महानदी पर बसा है। ये चीजें एकदम दिमाग में गांठ मान लीजिए कि कटक और संबलपुर महानदी पर बसा हुआ है, जबकि लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी पर बसा हुआ है। जल्दी लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब देख लेते हैं कि डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सुकोवा घाट ये शहर जो है किस नदी पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों, किस नदी पर ये बसा हुआ है, या किस नदी के किनारे ये शहर जो है स्थित है। तो याद रखेंगे कि डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सुकोवा घाट, सुकोवा घाट को थोड़ा आप लोग नहीं जानते होंगे, परिचित नहीं होंगे, कुछ बच्चे परिचित भी होंगे, लेकिन डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये तो आप इस नाम से परिचित होंगे। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि ये तीनों शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर प्यारे बच्चों। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हुए हैं प्यारे बच्चों, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन जो समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बताया कि डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सुकोवा घाट जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बसा हुआ है प्यारे बच्चों। किस नदी पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सुकोवा घाट। याद रहेगा। चलिए इसके नीचे श्रीनगर है। श्रीनगर आप लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है श्रीनगर को। अब बताइए श्रीनगर जो है, श्रीनगर शहर, ये श्रीनगर जो है किस नदी पर बसा हुआ है? तो हमको लग रहा है कि 100% बच्चे इसको जानते होंगे। जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल 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 वही है, झेलम नदी पर प्यारे बच्चों। किस नदी पर? झेलम नदी पर बसा हुआ है। तो लिखिए झेलम नदी पर, ये झेलम नदी पर बसा हुआ है, यानी श्रीनगर प्यारे बच्चों झेलम नदी पर बसा हुआ है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए अब कुछ और शहरों को देख लेते हैं कि कौन शहर जो किस नदी पर बसा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से अब जाना जा रहा है। तो ये इलाहाबाद या प्रयागराज जो है प्यारे बच्चों किस नदी पर बसा हुआ है, बताएंगे आप लोग। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए बताइए किस नदी पर बसा है प्यारे बच्चों। इलाहाबाद या प्रयागराज, सूरत, कोलकाता और अयोध्या, ये किस नदी पर बसा हुआ है? तो आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद या जिसको प्रयागराज कह रहे हैं इस समय, प्रयागराज ये जो है प्यारे बच्चों
दो नदी पर बसा हुआ, क्योंकि यहाँ जो संगम जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रयागराज को संगम बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो संगम तो है, लेकिन प्यारे बच्चों ये दो नदी पर बसा हुआ है। और कौन कौन है? तो गंगा और यमुना नदी पर। क्या है ये? गंगा और प्लस यमुना नदी पर, ये दोनों नदी पर ये बसा हुआ है ये शहर। कौन? प्रयागराज। सूरत बताइए प्यारे बच्चों, सूरत जो गुजरात राज्य में पड़ता है, सूरत शहर जो है किस राज्य में, सूरत जो है किस नदी पर बसा हुआ है, ये हमको जवाब चाहिए। तो याद रखेंगे, जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों कि जो सूरत है वो ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? ताप्ती। जो ताप्ती एक्सप्रेस चलती है इसी के नाम से है प्यारे बच्चों, ताप्ती नदी पर ये बसा हुआ है। सूरत किस नदी पर बसा है? ताप्ती नदी पर प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। अगला है कोलकाता। कोलकाता को कौन नहीं जानता है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और कोलकाता जो है किस नदी पर बसा हुआ है ये बताना है। तो याद रखेंगे कोलकाता जो है प्यारे बच्चों हुगली नदी पर बसा हुआ है। हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली, हुगली नदी पर बसा हुआ है। हुगली नदी पर बसा हुआ है। और प्यारे बच्चों अयोध्या, अयोध्या को कौन नहीं जानता है, जो वर्षों से विवाद का जगह बना हुआ था, और वही जो है श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है। तो इसलिए प्यारे बच्चों अयोध्या को कौन नहीं जानता है, यानी हर बच्चा जानता है अयोध्या को। तो बताए प्यारे बच्चों अयोध्या किस नदी पर बसा हुआ है? जल्दी बताइए। अगर आप लोग अयोध्या जानते हैं, राम जन्मभूमि को जानते हैं, तो ये भी याद होगा प्यारे बच्चों कि अयोध्या जो है किस नदी पर बसा हुआ है। तो बता दें प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए आप लोग जानते भी होंगे कि अयोध्या जो है सरयू नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? सरयू नदी पर बसा हुआ है। सरयू, सरयू नदी पर बसा हुआ है। तो बोलिए है कि नहीं मजेदार की बात? ये चारों जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ को कौन नहीं जानता है प्यारे बच्चों? बद्रीनाथ को कौन नहीं जानता है? बहुत लोग गए भी होंगे। चलिए, तो बद्रीनाथ प्यारे बच्चों बताइए किस नदी पर बसा हुआ है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों कि बद्री जो नाथ जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है। तो जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों कि ये जो बद्रीनाथ है वो बसा हुआ है किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा, अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी पर ये बसा हुआ है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे कि जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। फिर अगला है फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है ये जो शहर है फिरोजपुर प्यारे बच्चों ये किस नदी पर बसा हुआ है? तो याद रखेंगे फिरोजपुर जो शहर है वो सतलज नदी पर बसा हुआ है। सतलज, सतलज नदी पर बसा हुआ है। सतलज नदी पर बसा हुआ है। जबकि बरेली जो है प्यारे बच्चों रामगंगा नदी पर बसा हुआ है। बरेली एक रामगंगा है, रामगंगा और एक गंगा है, दोनों में अंतर है। रामगंगा नदी पर बसा हुआ है ये बरेली शहर। यानी बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पर, फिरोजपुर जो है सतलज नदी पर, और बरेली जो है रामगंगा नदी पर बसा हुआ है। अब बताइए विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है किस नदी पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों? और इसी विजयवाड़ा पर नागार्जुन बांध भी है। इस पर नागार्जुन बांध प्यारे बच्चों है। तो बताइए विजयवाड़ा जो है किस नदी पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, फास्ट मत कीजिए। विजयवाड़ा बताइए। तो विजयवाड़ा जो है प्यारे बच्चों ये कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। कृष्णा नदी, नाम सुने हैं ना कृष्णा नदी का? कृष्णा नदी पर बसा हुआ है विजयवाड़ा, और इसी पर कृष्णा नदी पर ही जो है नागार्जुन बांध बनाया गया है प्यारे बच्चों। नागार्जुन बांध लिख लेंगे यहाँ, नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध जो है इस पर बनाया गया। अगला है पणजी। पणजी जो शहर है प्यारे बच्चों वो मांडवी नदी पर बसा हुआ है। मांडवी, मांडवी नदी पर बसा हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बद्रीनाथ, अलकनंदा, फिरोजपुर, सतलज नदी, बरेली, रामगंगा नदी, विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, और इसी पर बना है नागार्जुन बांध, पणजी मांडवी नदी पर बसा हुआ है। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों जानकारी के लिए और चीजें बता रहे। अभी हमने बताया था कि बद्रीनाथ, अलकनंदा, फिरोजपुर, सतलज नदी, बरेली, रामगंगा, विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, पणजी, मांडवी। एक चीज और हम बता दें कि जो फिरोजपुर है वो सतलज नदी पर बसा है, लेकिन एक और भी शहर है, एक और शहर है
जो सतलज नदी पर ही बसा है और वो है लुधियाना। नाम सुने हैं? तो यहाँ बढ़ा लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ बढ़ा लेंगे लुधियाना, लुधियाना, क्योंकि थोड़ा सा बाद में हमको याद आया कि ये भी शहर जो है इसी पर बसा हुआ है। किस पे? सतलज नदी पर। यानी फिरोजपुर और लुधियाना शहर जो दोनों जो है सतलज नदी पर बसा हुआ है। तो इसका करेक्शन कर लीजिए, सही कर लीजिए। करेक्शन क्या करना है, एक विशेष जानकारी हमने चूंकि भूल गया था, दिमाग से उतर गया था, बाद में हमको याद आया तो फिर हमने सोचा कि इसको बता दें। चलिए जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर कुछ और शहर का नाम देख लेते हैं जो किस शहर में बसा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम शहर और तिरुचिरापल्ली, ये दोनों ही शहर प्यारे बच्चों कावेरी नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर प्यारे बच्चों? कावेरी नदी पर। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। यानी श्रीरंगपट्टम और तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो कावेरी नदी पर बसा हुआ है। अगला है कोटा। कोटा आप लोग जानते हैं राजस्थान पड़ता है। कोटा जो है बहुत बच्चे जो है तैयारी करने के लिए जाते हैं, ठीक ना। तो कोटा जो है प्यारे बच्चों चंबल नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? चंबल नदी पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों। कोटा चंबल, कोटा चंबल, याद रखेंगे। कोटा जो है चंबल नदी पर बसा हुआ है। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद शहर आप लोग जानते हैं, और हैदराबाद शहर प्यारे बच्चों ये मूसा नदी पर बसा हुआ है। किस पे? मूसा नदी पर। मूसी है, मूसी नदी पर बसा हुआ है, मूसी है, ठीक ना। ये जो है मूसी नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर प्यारे बच्चों? मूसी नदी पर बसा हुआ है हैदराबाद। यानी श्रीरंगपट्टम और तिरुचिरापल्ली ये जो है कावेरी नदी पर, और कोटा जो है चंबल नदी पर, जबकि हैदराबाद प्यारे बच्चों मूसी नदी पर बसा हुआ है। तो जल्दी लिखिए, 2-4 और है, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग कुछ और 2-4 शहर हैं वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा ये जो है एक अच्छा सिलेबस जो है समाप्त होगा। कुरनूल, जो कुरनूल शहर है प्यारे बच्चों वो तुंगभद्रा नदी पर बसा हुआ है। कुरनूल याद रखेंगे, तुंगभद्रा। कुरनूल शहर है प्यारे बच्चों किस पर बसा हुआ है? तुंगभद्रा। जमशेदपुर, नाम सुने हैं ना जमशेदपुर का, तो जो जमशेदपुर होता है प्यारे बच्चों वो स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। अहमदाबाद, अहमदाबाद प्यारे बच्चों ये अहमदाबाद तो सब लोग जानते होंगे, कौन नहीं जानता है बताओ अहमदाबाद को। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी पर बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती, साबरमती नदी, साबरमती नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद से जबलपुर, जबलपुर जो है प्यारे बच्चों नर्मदा नदी पर बसा हुआ है। जबलपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये जो है नर्मदा नदी पर बसा हुआ है जबलपुर। जबकि नासिक, जबकि नासिक प्यारे बच्चों गोदावरी नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर बसा हुआ है। गोदावरी, गोदावरी नदी पर बसा हुआ है। और उज्जैन, उज्जैन प्यारे बच्चों वो क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो है कुरनूल, तुंगभद्रा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, नासिक गोदावरी नदी और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बहुत ही आप लोगों को यूजफुल साबित होगा। और ये वीडियो प्यारे बच्चों कैसे लगा, अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हमारे अगर चैनल पर प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा जानकारी हमने दिया। और ये किसी भी कॉम्पिटिशन में, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस से, किसी भी एग्जाम में ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है और बनता ही बनता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ अगर कोई भी दिक्कत है तो जरूर जो है कमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों लव यू, बाय बाय।